हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुभक्त कौशल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आइए आज हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका आज हम सवाल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखें दोस्तों, ये दिया है 15 काटे बराबर 8 हो तो साइन और सेके का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हम समकोण त्रिभुज बना लिए। दिया है 15 काटे बराबर 8, ये हम बी मान लेते हैं और ए मान लेते हैं, क्योंकि ए का मान और ए इसमें ज्ञात है और ये सी हो गया। तो काट ए बराबर क्या होता है, इसमें ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा लंब हो गया। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे। 15 काट ए बराबर 8, तो काट ए बराबर पक्षांतर करेंगे, ये गुणे में है तो जाएगा भाग में, तो 8/15। तो क्या हो गया, काट ए बराबर 8/15। तो tan ए का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि लंब बटे आधार होता है। तो ये tan का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो उसी तरह से इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब आधार ये हो गया आधार और बटे लंब। लंब कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमें क्या नहीं ज्ञात है, कर्ण नहीं ज्ञात है। तो फार्मूला लगाएंगे हम, इसमें यूज करेंगे तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात ही करना है, कर्ण दे रखा है AC, लंब हमारा 15 है, 15 का वर्ग, और आधार हमारा 8 है, मतलब 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 15 हम 225 होता है। या आपको ना पता हो डायरेक्ट तो आप गुणा कर सकते हैं। 55 25 5 1 5 2 7 और 15 5 7 12 225 प्लस 8 28 64 होता है। तो AC स्क्वायर वाले इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो आएगा 289, 5 4 9, 2 4 2 6 8 और ये 2। इसको हम वर्ग में रूट में बंद कर लेंगे। तो AC बराबर जब रूट से बाहर आएगा तो ये 17 का वर्ग होता है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको यदि नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 289 को 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये 9 क्या विषम है, विषम से ही काटेंगे। तो 9 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, 15 से भी नहीं कट रहा है, तो 17 से डायरेक्ट करता है। 17 इसमें बचा कितना आपका 11, 119 हो गया। 17 सती 119, ये हमारा आ गया 17। तो ये भुजा हमारी कितनी आ गई, 17 प्राप्त हो गई। अब हम बहुत ही आसानी से, जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं, तो बहुत ही आसानी से हम साइन ए का मान और सेक ए का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है 15 और कर्ण हमारा कितना है 17। बस यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से सेक ए का मान निकालना है। देखिए, ये सेक ए किसका अपोजिट होता है, ये कास ए का होता है। और कास ए का फार्मूला हम बता चुके हैं कि लाल बटे कक्का से निकाल लेते हैं। लाल बटे कक्का से ये कास का होता है, कास का होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या होगा, इस कर्ण बटे आधार होगा। ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा कि लाल बटे कक्का
इसका साइन होता है और इसका कास होता है, इसका टाइम होता है। इनका अपोजिट कोसक होता है, इसका अपोजिट सेक होता है, इसका काट होता है। जब इसका आधार बटे कर्ण होता है तो सेक का फार्मूला क्या होगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना दिया है? 17 और आधार कितना दिया है? 8। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों ये रहा आपका 5वां सवाल। इसमें कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 कौन कौन से होते थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा होता है साइन थीटा, ये होता है कास थीटा, और ये होता है टैन थीटा, और फिर ये होता है काट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और फिर होता है कोसेक थीटा। ये 6 हमारे हैं। 6 में सिर्फ हमको कौन सा दे रखा है? हमको ये वाला दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है। बाकी हमको सभी ज्ञात करना है। इसमें भी वही लाल बटे कट का यूज होगा और पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी, तब हमारी तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी और बहुत ही आसानी से बाकी अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे हल करते हैं। ये हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये थीटा मान लिए ये 90 अंश का कोण है, इसको ABC ऐसे हम मान लेते हैं। सीधे दे रखा कि सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12। तो सेक थीटा का मान क्या हो गया? उसका फार्मूला क्या होता है? कास का होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया है? 13 और आधार कितना दिया है? 12। तो हमारे पास क्या नहीं जाता? ध्यान दीजिएगा, कास का होता है आधार बटे कर्ण और ये कास का उल्टा होता है सेक, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ये हो गया बटे आधार। ये भुजा ज्ञात नहीं है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से वही फार्मूला कि इस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर हम मान उठा के रख देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर लिख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा है 13, कर्ण ये हमारा है, ये कितना दिया है? 13 दिया है। लंब कितना दिया? ये हमको भुजा नहीं ज्ञात है, ये हम ज्ञात कर लेते हैं तभी हम सब मान निकाल पाएंगे। तो लंब हमारा क्या है? AB प्लस आधार हमारा है 12। 13 3 हम 169 होता है, ये हमें ज्ञात ही करना है। और प्लस 12 बराबर हम 144 होता है। ये उधर ही रोक दिए, AB स्क्वायर उधर ही रोक दिए 100, और ये वाला इधर लिया तो माइनस में हो जाएगा 169 माइनस 144। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 25 आ गया हमारा। तो AB बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 25। इसका वर्गमूल कितना होता है? इसका 5 होता है। तो ये हमारी भुजा कितनी आ गई? 5 आ गई। अब तीनों भुजाएं हमारे पास जब ज्ञात हैं तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। अन्य कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा तो हमारे पास पहले से है, तो हम क्या निकालेंगे? नंबर 1 पे क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, इसको हम आधार मान के चलते हैं क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होती तो ये लंब सब में लंब रहेगी। तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब और बटे कर्ण, ये है 11। बस ये एक भुजा हो गई। फिर दूसरी भुजा, दूसरी कौन सी अनुपात है? कास थीटा। कास का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं हम। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। 1 हो गया, ये 2 हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है? टैन थीटा। इसमें क्या होता है? लंब बटे आधार 5/12। फिर चौथा कौन सा है? काट थीटा। उसका क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका उल्टा टैन का होता है। तो 12/5।
फिर क्या हमारे पास है, काट के बाद क्या आता है, सेक। सेक हमारे पास है ही है। तो पांचवा हमारे पास कौन है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, इसका ये साइन का उल्टा हो जाता है, हम लोग 13/5 हो जाएगा। फार्मूले से लिखो कि कर्ण बटे लंब, तो 13/5। बस ये हमारे सब क्या हो गए, आंसर हो गए। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे अपने YouTube चैनल गुरुभक्त कौशल को सब्सक्राइब करें, और जो भी समस्या हो, जो समझ में ना रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाएं, अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।